हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने हिंदी व्याकरण पढ़ा था, वर्ण विचार, और साथ में उसके एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न हमने किए। आज हम अपना हिंदी का जो बसंत पाठ्य पुस्तिका है भाग 3, उसका तीसरा चैप्टर लेके आए हैं। हम दीवानों की हस्ती, जो कि भगवती चरण ब्रह्मा जी ने लिखी है। और क्या इस चैप्टर में है, आज हम इस कविता को पढ़ेंगे, साथ में इसके शब्दार्थ लिखेंगे और इसकी व्याख्या और प्रसंग भी हम लिखेंगे। तो आइए इस कविता को हम पहले पढ़ेंगे और फिर हम इसकी व्याख्या आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर कवि क्या कहते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कहते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आगे देखिए नेक्स्ट पंक्ति में, आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर, हम एक निशानी सी उर पर, ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। जैसा कि हमने वही बताया, भगवती चरण वर्मा जी ने ये लिखी है ये कविता। तो चलिए, चैप्टर कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। ठीक है, चलिए कोई बच्चा पढ़ना चाहता है इस कविता को। इस कविता को हम इतना ज्यादा पढ़ेंगे लय में। चलिए, तो हम दीवानों की हस्ती, तो यहाँ देखा क्या कहते हैं। आइए जरा कुछ शब्दार्थ पढ़ेंगे। और पहली पंक्तियों में कवि ने क्या कहा, दीवानों की हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। फिर आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कुछ आपके शब्दार्थ हैं, पहले आप इनको लिख लें। तो देखिए शब्दार्थों में पंक्ति को आप देखिए, ये आपकी पूरी बुक में है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे हम दीवानों, हम दीवानों, और उसके बाद आपने ऐसे करना है डॉट डॉट करके, और लिखना है कहाँ चले। लास्ट में लिखेंगे अपनी कॉपी नोटबुक के लास्ट में लिखेंगे कहाँ चले, उसी लाइन से। अर्थात आप यहाँ से लेके यहाँ तक का शब्दार्थ, भावार्थ और इसके शब्द अर्थ को आप यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ देखिए। दीवानों, हम दीवानों, तो दीवानों का मतलब हो जाता है अपनी मस्ती में रहने वाला,
आपने देखा होगा ना, कुछ कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी मस्ती में चलते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या कह रहा है, कौन कैसे जा रहा है, क्या खा रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। तो दीवानों का मतलब अपनी मस्ती में रहने वाला, वो अपनी मस्ती में रहता है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व, अस्तित्व, ठीक है। मस्ती होता है मौज, दीवानों यानी कि अपनी मस्ती में रहने वाला, और मस्ती यानी कि मौज, आलम दुनिया, उल्लास यानी कि खुशी। ये शब्दार्थ लिख लीजिएगा पहले। तो पहले आप क्या करेंगे, हम दीवानों की हस्ती में, यहाँ आप लिखेंगे हम दीवानों डॉट डॉट करके कहाँ चले, यानी कि इतनी लाइनों का आप यहाँ पर शब्दार्थ, भावार्थ, साथ में प्रसंग लिखेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पर इन पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं अपनी मस्ती में रहने वाले लोगों की क्या हस्ती, क्या उनका अस्तित्व है। उनका हस्ती का मतलब यहाँ पर आपने देख लिया, ठीक है। अस्तित्व, उनका कोई अस्तित्व नहीं है ना। तो देखिए अपनी मस्ती में रहने वाले लोगों की क्या हस्ती, क्या अस्तित्व, कभी यहाँ है तो कभी वहां, एक जगह तो रुकने वाले नहीं है। अब यहाँ पर लेखक स्वयं को भी दीवाना कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे स्वभाव का व्यक्ति हूँ, मैं मस्त मौला स्वभाव का व्यक्ति हूँ, मैं आज यहाँ हूँ तो कल कहाँ हूँ। तो उन्हीं को यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं भी इस प्रकार का ही एक व्यक्ति हूँ जो मस्त मौला हूँ, आज मैं यहाँ हूँ तो कल मैं कहाँ हूँ, ठीक है। तो कहते हैं कभी वो यहाँ है तो कभी वहां, एक जगह रुकने वाले नहीं है, आज यहाँ कल वहां चले। यानी कि जो मस्त मौला किस्म के व्यक्ति हैं वो कभी भी एक जगह नहीं ठहरते हैं। यहाँ लेखक ने क्या कहा, कवि ने क्या कहा है कि जो मस्त मौला स्वभाव के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं वो एक जगह पर नहीं ठहरते हैं। और यहाँ पे स्वयं को भी क्या कहते हैं कि मैं भी एक मस्त मौला टाइप का जो है व्यक्ति हूँ, ठीक है। और आ, यह जो मौज मस्ती का आलम है यह साथ चला जहां कवि गया। तो कवि कहते हैं मैं भी ऐसे ही स्वभाव का व्यक्ति हूँ। कहते हैं जहां जहां मैं जाता हूँ वहां वहां क्या रहता है, वहीं मस्ती छा जाती है, वहां मौज मस्ती का माहौल बन जाता है। आलम यानी माहौल वहां बन जाता है जहां कवि गया। वहां पर उन्होंने अपनी मस्ती से, अपनी प्रसन्नता से सब में जो है खुशियां बांटी। आपने देखा होगा आपके आसपास भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं वो बड़े मस्त मौला स्वभाव के होते हैं, यानी खुश मिजाज होते हैं, जहां जाते हैं माहौल बना देते हैं, है ना। और वहां जो है बहुत खुशी प्रसन्नता का वहां माहौल बन जाता है। कवि कहते हैं मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो व्यक्तित्व है, मैं भी इसी किस्म का जो हूँ व्यक्ति हूँ। और जहां जहां मैं जाता हूँ वहां वहां मैं मस्ती फैला देता हूँ, अपनी प्रसन्नता से मैं सबको प्रसन्न कर देता हूँ, खुशियां वहां बांट देता हूँ। कवि कहते हैं कि हम अपनी मस्त मौला आदत के अनुसार जहां भी गए प्रसन्नता से धूल उड़ाते चले, मौज मजा करते चले। और हम दीवानों की हंसी कुछ ऐसी ही होती है, हम जहां भी जाते हैं, कवि ने क्या कहा है, हम जो दीवाने हैं हम सबकी जो है ऐसी जो है हस्ती होती है कि हम जहां भी जाते हैं, हमारी दुनिया यानी कि हस्ती यानी दुनिया, हमारी दुनिया ऐसी होती है। देखो जो मस्त मौला स्वभाव के अच्छे व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो जहां जाते हैं वो आनंद फैलाते हैं। और कुछ लोग देखिए जहां पर खुशियां भी होंगी उनके आने से जो है मानो जैसे मातम फैल जाता है। तो उनका स्वभाव, उनका नेचर ऐसा होता है कि सब उनके देख करके हर कोई जो है चुप हो जाते हैं, सन्न हो जाते हैं। और किसी व्यक्ति के आने से जो है वहां का माहौल जो है खुशनुमा बन जाता है, वहां का जो वातावरण है खुशियों से भर जाता है, वहां हंसी मजाक चलती है। तो कवि कहते हैं जो मस्त मौला स्वभाव के व्यक्ति हैं मैं भी इसी प्रकार का एक व्यक्ति हूँ। और हम जहाँ जाते हैं वहां क्या कर देते हैं, खुशियां बांट देते हैं। जहां हम जाएंगे वहां पर प्रसन्नता, और प्रसन्नता से हम वहां धूल उड़ा देते हैं, यानी कि खुशियों से जो है वहां मौज मस्ती करने लग जाते हैं। हम पर किसी का कोई असर नहीं होता है। अब दुनिया उनको कुछ भी कहे, कहते हैं हम जो मस्त मौला स्वभाव के व्यक्ति हैं हम पर दुनिया का कोई भी असर नहीं होता है। कवि कहते हैं वे अभी अभी आए हैं और खुशियां बांटी हैं, खुशियां लुटाई है, और अभी कुछ हुआ कि आंसू भी बनकर बह निकले। अर्थात अभी अभी खुश थे और साथ में
अभी अभी दुखी हो गए, तो आंसू भी बह निकले। कवि मस्त मौला किस्म के हैं और अपने मन मर्जी के मालिक हैं। कभी कहीं जाते हैं तो कभी कहीं के लिए चल पड़ते हैं, तो जहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ खुशियाँ लुटाते हैं और वहाँ से आगे निकल चलते हैं। तो लोग कहते हैं कि अरे तुम कब आए और कब चले गए, पता ही नहीं चला। अब इन पंक्तियों के साथ हम इसका अर्थ लगाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमने पीछे भी देखा, कवि जो है मस्त मौला स्वभाव के जो हैं व्यक्ति हैं और ये कहते हैं कि जो मस्त मौला स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, कहते हैं हम दीवानों की हस्ती क्या हस्ती है, यानी कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आज यहाँ हैं तो कल हम किसी दूसरे जगह होंगे। मस्ती का आलम साथ चला, और जहां जहां हम जो दीवाने हैं, जहां जहां हम जाते हैं हमारे साथ साथ वो मस्ती का माहौल भी हमारे साथ चलता है। और हम क्या करते हैं, हम धूल उड़ाते जहां चले। धूल का मतलब वहां हम खुशियों का माहौल बना देते हैं, खुशियां वहां छा जाती हैं, माहौल ऐसा बन जाता है, सभी जो है खुश होते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, और जहां हम जाते हैं, जब हम जाते हैं तो वहां जो है उल्लास का माहौल बन जाता है, प्रसन्नता खुशी का माहौल वहां बन जाता है। आंसू बनकर बह चले अभी, और जब हम वहां से निकलते हैं, उस स्थान से हम निकलते हैं, तो वहां के जो लोग हैं वो जो है दुखी होते हैं कि अभी तो आप, और सब क्या कहते हैं, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले, अभी अभी तो तुम आए हो और अब कहाँ जा रहे हो। क्योंकि जो अच्छे मस्त मौला स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो सभी से घुल मिल जाते हैं, ठीक है, और सभी में जो एक प्रसन्नता और उल्लास और खुशियों का वो वहां पर माहौल बनाते हैं। कवि स्वयं को यहाँ पर कहते हैं कि मैं भी क्या हूँ, एक मस्त मौला स्वभाव का व्यक्ति हूँ, और हम दीवानों की क्या हस्ती है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आज हम यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे। मस्ती का आलम साथ चला, यानी कि जहां जहां हम जाएंगे हमारे साथ साथ वो मस्ती का, वो खुशियों का जो माहौल है वो साथ साथ चलेगा। हम धूल उड़ाते जहां चले, प्रसन्नता का धूल हम वहां पर उड़ाते रहेंगे। आंसू बनकर आए बनकर उल्लास अभी, और जहां हम जाएंगे वहां के लोग क्या कहेंगे, तो आप खुशियां बनकर अभी अभी तो आए, आंसू बनकर बह चले अभी। और फिर जो है अभी अभी जो है लोग जब हम वहां से निकलते हैं, बोलने का तात्पर्य यहाँ कवि का ये है कि हम मस्त मौला स्वभाव के व्यक्ति ऐसे हैं, हमारा तो पहले तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आज हम यहाँ हैं तो कल किसी दूसरी जगह होंगे। हम जो है जहां भी जाएंगे वहां पर खुशियों का माहौल हमारे साथ साथ चलेगा। हम जो है प्रसन्नता की धूल वहां पर उड़ाते रहेंगे। और लोग वहां के क्या कहेंगे कि जब हम वहां जाते हैं, खुशियां उल्लास के साथ वहां जाते हैं, खुशियों का माहौल बना देते हैं, और जब वहां से लौटते हैं, यानी वहां से, क्योंकि हम एक जगह तो ठहरने वाले है नहीं, तो जब हम वहां से निकलते हैं तो वहां के लोगों के आंसू बह जाते हैं। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले, अब अभी अभी तो आए थे और अब कहाँ चले। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका ये आप व्याख्या लिख सकते हैं। शब्दार्थ तो आप लिख चुके थे पहले, तो अब इसकी व्याख्या को आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। तो चलिए अब अपनी नोटबुक में आप लिखेंगे, प्रसंग लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत 3 में, यानी भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ये ली गई है। और साथ में इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। इस कविता में कवि ने मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव का वर्णन किया गया है, और स्वयं को भी वो यही कहते हैं कि मैं जो हूँ एक मस्त मौला स्वभाव और फक्कड़ स्वभाव का व्यक्ति हूँ। और स्वयं को भी वो यही जो है अपने स्वभाव को भी कुछ ऐसा ही बताते हैं। चलिए इसका प्रसंग लिखेंगे। चलिए अब इसकी व्याख्या आप लिखिएगा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव मस्त मौला है, वह एक स्थान पर टिके नहीं रहते। क्या कहा उन्होंने, आज यहाँ तो कल वहां। तो कहते हैं वे एक स्थान पर, एक ही जगह पर वे टिके नहीं रहते हैं, यानी कि जो मस्त मौला स्वभाव के व्यक्ति हैं वो एक स्थान पर टिके नहीं रह सकते हैं। वे जहां भी जाते हैं चारों तरफ खुशियां फैल जाती है। लिख लीजिएगा इसे। कवि कहते हैं जो मस्त मौला स्वभाव के व्यक्ति हैं और साथ में उनका जो स्वभाव है, दोनों के लिए कहा है,
कवि कहते हैं वे जहां भी जाते हैं वहां चारों तरफ खुशियां फैल जाती है। साथ में वे कहते हैं कवि जहां धूल उड़ाते हुए जाते हैं वही चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। कवि ने कहा है कवि रमता जोगी है, वह मन में उत्पन्न भावों की भांति, कभी खुशी का संदेश तो कभी आंखों में बहते आंसू की तरह। क्यों, उन्होंने क्या कहा है कि हम जहां जाते हैं और जब हम जाते हैं वहां पर उल्लास यानी खुशी का माहौल बन जाता है, लेकिन जब वो उस जगह को छोड़ देते हैं तो वहां के लोग जो है दुखी हो जाते हैं, तो उनके आंखों में आंसू निकल आते हैं। तो कहते हैं कि वे जो है कैसे हैं, रमता जोगी है, वह मन में उत्पन्न भावों की भांति, कभी खुशी का संदेश तो कभी आंखों में बहते आंसू की तरह सब तरफ फैल जाता है। कभी कहते हैं कि वे इतनी जल्दी आते जाते रहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे कब आए और कब चले गए। चलिए आप इसका व्याख्या लिखिएगा इसमें यहाँ से। चलिए तो लिखेंगे, कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव कैसा है, मस्त मौला है और वह एक स्थान पर टिके नहीं रहते। वे जहां भी जाते हैं चारों तरफ खुशियां फैल जाती, और कवि जहां धूल उड़ाते हुए जाते हैं, वे जहां भी जाते हैं, कौन, कवि, चारों तरफ खुशियां फैल जाती। कवि जहां धूल उड़ाते हुए जाते हैं वही चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। कवि कहते हैं मैं क्या हूँ, रमता जोगी, यानी वह मन में उत्पन्न भावों की भांति, कभी खुशी का संदेश, कभी खुशी का संदेश तो कभी आंखों में बहते आंसू की तरह सब जगह फैल जाता है। क्यों, जिस भी स्थान पर कभी जाते हैं वहां खुशी का माहौल बन जाता है, और जब वो वहां उस स्थान को छोड़ते हैं तो वहां पर लोगों की आंखों में आंसू निकल आते हैं। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट पंक्ति में। अब कवि कहते हैं कि हम जिस स्थान पर जाते हैं वहाँ उल्लास फैल जाता है, वहाँ खुशियों का माहौल बन जाता है, और जब हम उस स्थान को छोड़ते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू निकल आते हैं। ऐसा जो है माहौल वहां बना देते हैं। फिर लोग क्या पूछते हैं, किस ओर चले यह मत पूछो। अब लोग उनसे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं आप, अभी तो आए थे, अभी कहाँ जा रहे हो। तो फिर अब कभी क्या कहते हैं, किस ओर चलिए यह मत पूछो। अब देखिए यहाँ पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जाते हुए देखिए ये एक ऐसे मस्त मौला व्यक्ति हैं जो निरंतर जाते रहते हैं, एक स्थान में जो है ये टिक नहीं पाते हैं। फिर कहते हैं किस ओर चले यह मत पूछो। कभी कह रहे हैं मुझे ये मत पूछो कि मैं किस ओर जा रहा हूँ, किस ओर चलें यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। चलिए आगे देखिए, यहाँ इसके शब्दार्थ लिखिएगा। जग यानी संसार, छक कर यानी कि तृप्त होकर, और भाव यानी कि एहसास, एहसास। क्या कहा कवि ने, कहते हैं प्रसंग आप वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि कौन है, भगवती चरण वर्मा जी हैं, और इस काव्यांश में कवि संसार से दूर अपनी अलग राह पर चलने की बात कह रहे हैं, ठीक है। और अब इसकी व्याख्या लिखेंगे, आप सुन लीजिए पहले, इसके बाद आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। कि संसार जब कवि से जानना चाहता है, कहा उन्होंने कि आज हम यहाँ हैं और कल कहीं और, क्या कहा, जहाँ इस स्थान पर कवि जाते हैं वहाँ खुशियों का माहौल बन जाता है, और जब वो वहाँ छोड़ कर जाते हैं लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो तो एक मस्त मौला व्यक्ति है, और लोग उनसे प्रश्न करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, अभी अभी तो आए हो, अब कहाँ जा रहे हो।
तो क्या कहते हैं, संसार जब कवि से जानना चाहता है कि अब वो किस ओर जा रहे हैं, तो वे क्या कहते हैं कि ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है। मैं बस चला ही जा रहा हूँ, निरंतर चला ही जा रहा हूँ। मैं चलता हूँ क्योंकि मेरा स्वभाव है। अब मेरी कोई मंजिल नहीं है कि मुझे वहां जाना है। मैं आज इस स्थान पर हूँ तो कल किसी दूसरे स्थान पर हूँ, लेकिन वो स्थान मेरा मंजिल नहीं है। मेरी मंजिल बस चलना है। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि ये प्रश्न मुझसे मत करो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों मेरी कोई, क्योंकि उनकी कोई निश्चित मंजिल नहीं है। ठीक है। कवि कहते हैं कि वो संसार से कुछ ज्ञान लेकर और कुछ अपने पास से देकर जा रहे हैं। कहते हैं मैं जिस स्थान पर जाता हूँ उस स्थान पर संसार से कुछ ज्ञान लेकर मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाएंगे तो वहां से वो कुछ ज्ञान, लोगों के साथ बात करेंगे, लोगों के साथ हंसी मजाक करेंगे, माहौल वहां का अच्छा बनेगा, तो वो उन लोगों से कुछ ज्ञान लेंगे, कुछ जानकारी लेंगे और उससे जो है वो कहीं दूसरी जगह पर वो देंगे। तो कह रहे हैं कि मैं कुछ संसार से कुछ ज्ञान लेकर और कुछ अपने पास से देकर, तो जिस स्थान पर वो हैं वहां पर वो अपना ज्ञान भी देंगे, बांटेंगे, साथ में उनसे कुछ ज्ञान लेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। एक बच्चा भी हमें सिखा जाता है कई बार बहुत बड़ी बात। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है उसे कम ज्ञान है, उससे हम कुछ सीख नहीं सकते हैं। हम हर किसी से सीखते हैं। हर किसी में जो है कुछ ना कुछ जो है बहुत ऐसी बात होती है जिससे हम सीखते हैं। तो कवि यहाँ कहते हैं कि मैं जहाँ, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ, व्यक्ति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, चलना है। तो कहते हैं मैं संसार से कुछ ज्ञान लेकर जाता हूँ और कुछ अपने पास से देकर जा रहा हूँ। कवि का स्वभाव चलने का है, परंतु वह जहाँ रुकते हैं वहां लोगों से प्रेम भरी बातें करते हैं और उनकी बातें सुनते हैं और उनसे अपना तथा उनका दुख और सुख जो है बांटते हैं, तथा सुख दुख रूपी अमृत का घूंट वो पीकर वह फिर नए सफर पर चल देते हैं। तो यहाँ कवि का स्वभाव कैसा है, उनका स्वभाव है चलना। और देखिए जहां पर वो रुकते हैं, जिस भी स्थान पर कभी रुकते हैं, वहां पर वो क्या करते हैं, उन लोगों से प्रेम भरी बातें करते हैं। साथ में अब जब हम उनके साथ सुख दुख अच्छी बातें करेंगे, हमारी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, तो वो लोग उनसे बातें करेंगे, उनकी बातों को वो सुनते हैं, उनके दुखों को सुनते हैं, उनके सुखों को सुनते हैं और उनसे अपना और उनका जो है सुख और दुख क्या करते हैं, आपस में वो बांटते हैं। और यहाँ कवि ने क्या कहा है, उनका सुख दुख बांटते हैं। किसका, अपना सुख और दुख उनको बताते हैं और उनका सुख दुख भी सुनते हैं और सुख दुख रूपी अमृत का घूंट पीकर वह फिर नए सफर पर चल देते हैं। ठीक है। कहते हैं इसके बाद वो वहां भी नहीं रुकते हैं, वहां से वो फिर एक नए सफर की ओर चलते हैं, क्योंकि कवि का स्वभाव है चलना। क्यों एक स्थान पर वो नहीं रहते हैं, वो जो है निरंतर चले जा रहे हैं, उनकी चलने की आदत है, उनकी कोई मंजिल नहीं है कि वो कहीं जाएंगे और उनसे पूछा जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं, बस उनको चलना है। ठीक है। तो अब जो है आप इन पंक्तियों का प्रसंग साथ में इसकी व्याख्या आप लिख करके लाएंगे और एक और इसमें लाइन बच जाती है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।